बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन मैथ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 में हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा और अगर किसी भी जगह पर कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक है हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखें, यूनिटी हम कहते होते हैं वन को ना, तो लेट मैं कर लेता हूँ कि वन का जो क्यूब रूट है दैट इज क्यूब रूट ऑफ वन, इसको मैं किसी भी नंबर वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स के इक्वल इसको लेट कर लिया है, तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। क्यूब हमने इसका क्यूब रूट लिया है, तो हमने इसको फाइंड करना है कि वो कौन से होंगे। अब इसका ना जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके जितने भी पार्ट हैं उसको बिल्कुल इसी सेम वे से ही हमने सॉल्व करना है। अगर आपको ये इसका जो बेसिक है ये समझ आ गई तो वो वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो पूरी तवज्जो के साथ इसको समझिएगा। तो हर एक का जो मेथड है, स्टेप्स है, वो सबके सेम होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने वन को क्यूब रूट लेकर उसको मैंने एक्स के इक्वल लेट कर लिया है, तो हर सवाल में आप लोगों ने ऐसा ही करना है। अब देखिए, हमें पता है कि जब भी कोई भी रूट कैंसिल करना हो ना, जितना रूट होगा, जैसे यहाँ पर क्यूब रूट है तो हमें बोथ साइड पर क्यूब लेना होगा ताकि हम ये क्यूब से क्यूब रूट को कैंसिल कर सकें। जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, पावर 4 से फोर्थ रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमें क्यूब रूट कैंसिल करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं यहाँ पर क्यूब लेता हूँ तो x का क्यूब आएगा इज इक्वल टू 1 इसका क्यूब रूट और होल पावर 3, या दैट इज क्यूब। अब क्यूब से क्यूब रूट जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, हमें अब देखिए क्या करना है। यहाँ से x का क्यूब 1 को हम इस इक्वेशन की राइट साइड से इधर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जब भी हमारे पास 1 है ना, तो 1 को अगर आप कोई भी पावर दे दें तो आंसर तो 1 ही रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर x का क्यूब है तो मैं यहाँ पर 1 का भी क्यूब ले सकता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी बनाने जा रहा हूँ जो कि क्या होती है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करेंगे। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एज अ ए यहाँ पर x है और एज अ b यहाँ पर ये 1 है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्यूब हटा दें, x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर दैट इज 1, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म x और सेकेंड टर्म 1 है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा और 1 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया x माइनस 1 एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही हुआ करता है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है ना, एक है हमारे पास x प्लस 1 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इट मीन्स कि इन दोनों नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर 0 है, तभी आंसर इसका 0 आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है 1 को हम इस साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ से एक वैल्यू जो है x की वो क्या आ चुकी है, 1। सिमिलरली हमें क्या करना है, इसको ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको जब हमने सॉल्व करना है तो देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड होते हैं, जिनमें से एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, एक हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक होता है इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब फैक्टराइजेशन यहाँ से पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 इधर कांस्टेंट है। और अगर ये बात आपको समझनी है फैक्टराइजेशन, तो इसी चैप्टर के जो स्टार्ट वाले लेक्चर्स हैं, फैक्टराइजेशन वाले हमारे क्वेश्चन थे, वो आप लोग उसको समझ लेंगे तो आपको ये इजीली इस बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करूँगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना,
ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जब आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है a इज इक्वल टू 1 है क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू इस x का कोएफिशिएंट भी 1 है जो कि यहाँ पर था, और कांस्टेंट टर्म भी 1 है। वी नो दैट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a आ जाएगा। तो अब जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट, तो हमारे पास उसके सोल्यूशन आ जाएंगे। देखें, माइनस बी की जगह 1 है तो इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, ओवर में ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 ही होगा, माइनस 4 1 जार 4, ओवर में ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। अगर आप इनको सेपरेट करके लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाई 2, और दूसरा इसका सोल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस, बल्कि माइनस आएगा क्योंकि प्लस के साथ हम इसको लिख चुके हैं, माइनस का 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो टोटली हमारे पास देखें जो इसके रूट्स आए हैं, एक हमारे पास इसमें क्या था, ये वाला 1 था, और बाकी जो दो हैं वो ये आ चुके हैं। एक आ गया हमारे पास 1, दूसरा है माइनस 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाई 2, और थर्ड रूट इज माइनस 1 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2। तो ये 3 रूट्स हैं जो हमने 1 के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने फाइंड की। इनमें से एक रूट जो 1 है ना, जस्ट ओनली दिस इज द रियल रूट, और बाकी ये जो दो है ना ये इमेजिनरी रूट्स हैं। अब इमेजिनरी कैसे है ये आपको भी बात समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर इस माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2 को थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो हमारे पास देखिए माइनस 1 प्लस इस माइनस 3 स्क्वायर रूट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट ओवर में 2 आ जाएगा, एंड दैट इज माइनस 1 प्लस, अब देखिए 3 स्क्वायर रूट को आप अलग दे दें और माइनस 1 को स्क्वायर रूट जो है ना ये अलग दे दें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर रूट कंबाइन हो तो हम उनको सेपरेट दे सकते होते हैं। ओवर में आ जाएगा हमारे पास ये 2। तो यहाँ से देखें x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट तो एज इट इज आएगा। ये जो माइनस 1 का स्क्वायर रूट है वी नो दैट दिस इज इक्वल टू आयोटा, तो यहाँ पर ये आयोटा आ जाएगा ओवर में 2। तो अब देखिए ये हमारे पास क्योंकि आयोटा में आ चुका है तो इट मीन्स ये इमेजिनरी रूट है और इसको हम कम्प्लेक्स रूट भी कहते हैं। तो टोटल ये जो 3 रूट्स है ना हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उनमें से जस्ट एक रियल रूट है और बाकी दोनों जो है ना ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी कि इनको कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहते होते हैं। तो जैसे ये हमारे पास प्लस वाला आयोटा की शक्ल में आया है, इसी तरह ये माइनस वाला भी जो है वो आयोटा की शक्ल में लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको दोबारा से एक सेट की शक्ल में लिखूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 जो कि हमारे पास रियल रूट था, और बाकी जो दो है ना माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बेस है। अब क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट हैं उन तमाम पार्ट्स के लिए हम यही सेम मेथड जो यूज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसके पहला पार्ट हमने इनके क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड करने हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है वो है 8 के। अब हमने 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो टोटली मैंने आपको कहा कि जैसे हमने यूनिटी की फाइंड किया ना, हमने हर क्वेश्चन के लिए वही स्टेप वही मेथड जो वो फॉलो करना है। देखें पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है कि ये x के इक्वल, क्योंकि ये 8 है इसका क्यूब रूट लेना है,
तो हम इसके क्यूब रूट को ही x के इक्वल लेट कर रहे हैं। देखिए पहले सबसे हमने क्या किया, जो 8 था उसके हमने क्योंकि क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं ना, तो 8 को हमने क्यूब रूट दे दिया और उसको हमने लेट किया हुआ है x के इक्वल। अब इसके बाद वही सेम स्टेप है कि हमने यहाँ पर क्यूब रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड पर क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज x का क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट है और इसका होल क्यूब आ जाएगा। क्यूब से क्यूब रूट जब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू 8। जैसे वहां पर हमने किया था कि 1 को हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले गए थे, अब यहाँ पर भी हमने यही करना है। 8 है ना इधर राइट साइड पे, हम इसको लेके आएंगे इधर लेफ्ट साइड पर, तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब जो 1 में था वहां पर तो 1 को हम किसी नंबर का भी मतलब कोई पावर भी लिख सकते हैं ना 1 की, तो यहाँ पर वो हमने उसमें लिखा था कि 1 का क्यूब। अब यहाँ पर 8 जो है ना ये किसी ना किसी नंबर का क्यूब होगा। इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 8 जो होता है ना ये 2 का क्यूब होता है। और ये भी मैं आपको बात बताता चलूँ कि आप हर उस नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं जो बजाते खुद किसी न किसी नंबर का क्यूब हो, जैसा कि 8 है, इसी तरह 27 हो सकता है, 64 हो सकता है। तो 8 जैसे 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो आप हर उस नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं जो बजाते खुद किसी नंबर का क्यूब होता है। जैसे यहाँ पर 8 2 का क्यूब है, हमने उसको क्यूब की शक्ल में लिखा, और यहाँ पर भी वही हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एज अ ए जो है वो यहाँ पर x है और एज अ बी जो है यहाँ पर 2 है, तो हमने जस्ट आइडेंटिटी के लिहाज से इसको ओपन करना है। तो यह आ जाएगा x माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस के साथ फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2x प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए तो हमारे पास इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इट मीन्स या तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 2, और इधर देखिए फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a जो है वो 1 होगा, b की वैल्यू यहाँ पर 2 है और c जो है ये 4 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जस्ट हमने वैल्यूज रिप्लेस करनी है, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 2 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर में 2 इंटू a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 4 4 जार 16 ओवर में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 12 का स्क्वायर रूट ओवर में 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ से माइनस 2 प्लस माइनस इस 12 को मैंने इस तरह से ब्रेक करना है कि कोई ना कोई इसका जो फैक्टर है ना वो ऐसा हो जो किसी नंबर का बजाते खुद स्क्वायर हो। जैसा कि मैं इसको लिख सकता हूँ ना 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3। तो देखें 4 को जब हम अलग स्क्वायर रूट देंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 को स्क्वायर रूट अलहदा दे देते हैं और माइनस 3 स्क्वायर रूट अलहदा ओवर में ये आ जाएगा 2 के इक्वल। तो अभी हमने पिछले जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया ना, तो माइनस 3 का स्क्वायर रूट को मैंने उसको जब आयोटा की फॉर्म में लिखा था तो वहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा आया था, क्योंकि यहाँ से माइनस 1 को अलग करेंगे ना तो उसके ऊपर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आयोटा के इक्वल आएगा ओवर में 2। अब देखिए अक्सर स्टूडेंट ना यहाँ पर जो मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि वो यहाँ पर प्लस और माइनस होने के बावजूद ना जो डिनोमिनेटर में ये जो 2 है ना इसको इस पहले 2 से या जस्ट इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्योंकि जब भी न्यूमरेटर में प्लस या माइनस हो रहा हो ना ऑपरेशन, तो आप अगर उसमें से कॉमन ले सकते हैं कुछ
और वो कॉमन नीचे डिनोमिनेटर के साथ अगर वो कैंसिल हो सकता है तो कीजिएगा, अदरवाइज ये सेपरेट एक टर्म के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हम इसको ऐड करेंगे उसके बाद या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा ना उसको नीचे वाले नंबर के साथ उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मुझे यहाँ से 2 जो है ना ये कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं जब यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर इस 2 को, अब इस 2 से इस 2 को क्या कर सकते हैं हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर ओवर में हमारे पास जो है वो नंबर कैंसिल हो गया, तो हम जस्ट इसको क्या लिखेंगे -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा जो है ये इसके 2 रूट्स आ जाएंगे। अब अगर इसको हम प्लस और माइनस में अलग अलग भी लिखे ना तो भी हमारे पास जो आंसर रहेगा ना वो इसी तरह यही तक रहेगा, क्योंकि आगे इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो टोटल जो हमारे पास इस 8 के क्यूब रूट्स बने हैं ना वो हमारे पास कौन से हैं, एक जो हमने ये 2 फाइंड किया था और इसके बाद ये 2 आ गया और 2 रूट्स ये वाले हैं -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा जो है ये आ गया। अब आपकी बुक में ना आंसर उसने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसको आपने ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर क्यों कहते हैं और उसको ओमेगा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, वो वैल्यूज हम किस तरह पुट कर सकते हैं और यहाँ पर उसको कैसे पुट किया जाएगा। तो आप अगर यहाँ तक भी अपना आंसर जो वाइंड अप कर देना तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर इन टर्म ऑफ ओमेगा लिखना है तो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको क्लियर कर दूंगा। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि बिल्कुल वही है, उसमें जस्ट पिछला जो हमने पहला पार्ट किया उसमें प्लस का 8 था और जो सेकंड पार्ट है उसमें -8 है। टोटली उसी तरह ही करना है आप लोगों ने जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया, सिर्फ साइन का फर्क है। तो मैंने माइनस वाला नंबर ना जो 27 वाला है ना ये वाला आपको पार्ट करवा रहा हूँ, तो ये आपको समझना है। देखिए -27 का वो कहता है क्यूब रूट फाइंड आउट करने हमने, तो स्टेप्स वही फॉलो करने जो हम पहले करते आ रहे हैं। लेट कर लेंगे कि इस -27 का जो क्यूब रूट है ना ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सिमिलरली जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मैंने आपको फाइंड करके दिया ना उसी में मैंने आपको कहा था कि तमाम क्वेश्चंस का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम होगा, जस्ट आपके पास जो उसके नंबर्स हैं ना वो चेंज होते जाएंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू -27 इसका क्यूब रूट है और होल पावर 3 है, तो क्यूब से क्यूब रूट हमें पता है कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 27। तो यहाँ पर भी माइनस का 27 है तो इसको हम इस लेफ्ट साइड पर इक्वेशन के लेके आएंगे x क्यूब की तरफ, तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x का क्यूब प्लस 27 जो है ना ये 3 का क्यूब होगा। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का क्यूब होगा तो हम उसके क्यूब रूट्स जो वो फाइंड कर सकते हैं। अब सिर्फ फर्क ये है कि पहले पार्ट में और यहाँ पर ना साइन जो होता था वो माइनस का होता था, तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाते थे। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, वो भी वही है, जस्ट एक जगह पर साइन का ही फर्क आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर। अब अगर इधर प्लस है तो ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ये माइनस के साथ आ जाएंगी प्लस बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है और इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए की जगह पर यहाँ पर x है और b की जगह पर जो यहाँ पर वो 3 है, तो बिल्कुल इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हमें ओपन करना है। क्यूब हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0 भी है, x प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3 दैट इज 3x प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमें पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो इट मींस x प्लस 3 0 हो सकता है या फिर x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 जो है ये 0 हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी माइनस की 3, एक हमारे पास रूट जो है ये -3 आ चुका है और इधर फिर हमने वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। और आई होप कि अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, लिहाजा मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट
फार्मूला लगा रहा हूँ। b क्योंकि x का कोएफिशिएंट हुआ करता है और यहाँ पर ये माइनस का 3 है, तो ये हम माइनस इंटू माइनस 3 फार्मूला के अकॉर्डिंग प्लस माइनस b का स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 क्योंकि a की जगह 1 है और c की वैल्यू जो है ये 9 है। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर में 2 इंटू 1 क्योंकि a 1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 का स्क्वायर 9, बेस माइनस हो ना और ऊपर पावर इवन हो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव ही आया करता है। माइनस 9 4 36 ओवर में 2। तो देखें अब हमारे पास ये आ गया 3 प्लस माइनस 36 में से 9 को जब हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 27 का स्क्वायर रूट और ये भी माइनस का आएगा, सॉरी ये आपको आई थिंक नजर आ रहा होगा माइनस है यहाँ पर, ओवर में ये आ जाएगा हमारे पास है। तो नेक्स्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 27 का स्क्वायर रूट है ना। अब माइनस 27 को ना हमने ब्रेक करना है, मतलब फैक्टराइज करना है। तो किस लिहाज से करना है कि ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 27 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 और इसका स्क्वायर रूट ओवर में 2 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 को जब हम स्क्वायर रूट अलहदा देंगे और माइनस 3 को स्क्वायर रूट अलहदा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ओवर में 2। तो यहाँ से 3 प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट जो है ये 3 के इक्वल आ जाएगा और माइनस 3 स्क्वायर रूट है तो 3 स्क्वायर रूट इंटू आयोटा लिख सकते हैं ओवर में 2। अब यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे ना 3 तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए जो कि इस माइनस 27 के थे। एक हमारे पास रूट जो था ना वो आया था हमारे पास माइनस का 3, तो यहाँ पर जब मैं इसके सारे रूट्स लिखता हूँ ना तो ये आ जाएंगे हमारे पास माइनस 3 कॉमा 3 इंटू 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2। ये हमारे पास इस माइनस 27 के टोटल 3 क्यूब रूट्स हैं जो कि हमने फाइंड करने थे। सिमिलरली इस क्वेश्चन 1 का जो 4 और 5 पार्ट है उसमें 4 पार्ट में वो कहता है कि आपको फाइंड करना है 64 के क्यूब रूट्स और 5 पार्ट में वो कहता है कि हमें फाइंड करने हैं माइनस 125 के क्यूब रूट्स। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने इस क्वेश्चन में हमने स्टार्ट किया है ना माइनस 27 वाले में या 8 वाले पहले पार्ट में या 1 वाले में, तो बिल्कुल उसी तरह ही हमने इनको सॉल्व करना है। ये मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद कीजिएगा और आई होप कि आप इसको कर सकते हैं क्योंकि आपको बेहतर वे से जो है ये समझ आ गई होगी। अब 64 हम इस माइनस 27 की जगह पुट करेंगे, सेम वैसे ही हम यहाँ पर इसका क्यूब लेंगे, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 64 होगा, इधर जब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा 64 आएगा। 64 को जब हम इधर ले आएंगे तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 64 जो है ना, तो मैंने आपको कहा कि वो नंबर बताते खुद किसी न किसी का क्यूब हुआ करेगा। तो यहाँ पर जैसे 27 3 का क्यूब था, 64 यहाँ पर 4 का क्यूब है, बस यही फर्क आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा ये वाला फैक्टर जब 0 करेंगे यहाँ से एक फैक्टर x का 4 आएगा, बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलरली माइनस का 125 है, इस माइनस 27 की जगह माइनस 125 पुट करेंगे, माइनस 125 इधर आकर प्लस 125 5 का क्यूब होगा और फार्मूला लगाएंगे यही प्लस वाला, x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा और इसी तरह आगे भी इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इस एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जब वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। जिंदगी रही तो फिर दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।